नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बड़ी कामयाबी आखिरकार मिल गई। कोरोना वैक्सीन 28 दिन के बाद दिखा बड़ा असर। जी हां, महामारी से जंग में दुनिया को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। आखिरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल गई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की दूसरे बैच के परिणाम जारी किए हैं। कंपनी का मानना है कि तीसरे चरण में सभी सुरक्षा मानकों के सफलतापूर्वक पास कर लिया गया है। फाइजर और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक का मानना है कि उनका टीका कोरोना पर 95% तक कारगर साबित हुआ है। फाइजर ने अंतरिम परिणामों का एक दूसरा बैच जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उसका कोरोना वायरस का टीका 95% तक कारगर है। ये बुजुर्ग लोगों को वायरस का शिकार होने के जोखिम से भी बचाता है। कंपनी के मुताबिक प्राथमिक विश्लेषण से पता चला है कि वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिन के अंदर ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है। ट्रायल के दौरान कोविड-19 के 170 पुष्ट मामलों का मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन असरदार साबित हुई। इसके लिए भी 94.5% परिणाम अच्छे मिले हैं। वहीं रूस का भी दावा है कि उसकी स्पुतनिक वी वैक्सीन महामारी पर अच्छे रिजल्ट दे रही है और बचाव में 92% तक प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। बचा हुआ डेटा वीकेंड पर करे खर्च, अब नहीं होगा आपका पैसा बर्बाद। जी हां, कंपटीशन अब मोबाइल डेटा मार्केट में भी बढ़ता जा रहा है। ग्राहकों को लुभाने के लिए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन आइडिया एक धांसू प्लान लेकर आया है। इस ऑफर के तहत यूजर्स के सोमवार से शुक्रवार तक इस्तेमाल न होने वाले डेटा को वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार के डाटा से जोड़ दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि आपको रोज 1 GB डेटा मिलता है, तो आप उसे पूरा खत्म नहीं करते हैं, तो आपका बचा हुआ डेटा शनिवार और रविवार के डेटा में जोड़ दिया जाएगा। अब तक जो भी डेटा आप रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं वो बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब यूजर्स इस डेटा को रोल ओवर स्कीम के तहत पूरी तरह से शनिवार और रविवार को इस्तेमाल कर सकेंगे। वोडाफोन आइडिया के इस वीकेंड डाटा रोल ओवर प्लान से दूसरी कंपनियां एयरटेल और जियो को बड़ी टक्कर मिलने वाली है। आने वाले समय में ये कंपनियां भी कुछ इस तरह के ऑफर अपने यूजर्स बेस बचाने के लिए ला सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को राफेल देने वाली फ्रांस ने पाक को दिया तगड़ा झटका। मिराज सबमरीन को नहीं करेगा अपग्रेड। जी हां, पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को तगड़ा झटका लगा है। ये झटका फ्रांस ने दिया है। दरअसल फ्रांस ने तय किया है कि वो पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट्स एस डिफेंस सिस्टम अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन को अपग्रेड नहीं करेगा। इसके अलावा फ्रांस ने कतर, जो कि राफेल फाइटर जेट्स का खरीदार, से कहा है कि विमान के लिए किसी भी पाकिस्तानी टेक्नीशियन का काम न करने दें। फ्रांस की आशंका है कि कहीं पाकिस्तानी टेक्नीशियन चोरी छिपे फाइटर जेट्स की अहम जानकारियों को इस्लामाबाद को न बता दें। पाकिस्तान पहले भी अपनी इस हरकतों के लिए जाना जाता है और चीन के साथ डिफेंस डाटा को शेयर करता रहा है। फ्रांस के इस निर्णय से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस जियो ने की 5G तकनीक की सफल टेस्टिंग। भारत में जल्द होगी लॉन्चिंग। जी हां, अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। भारत में अभी तक 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन अमेरिका में रिलायंस जियो की 5G तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तकनीक ने पूरी तरह से सभी पैरामीटर्स पर अपने को बेहतरीन साबित किया है। क्वालकॉम वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि हम जियो के साथ मिलकर कई तरह के एक्सपेंडेबल सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है। हुआवे 5G तकनीक विकसित करने वाली चीनी कंपनी है। 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद अब रिलायंस जियो दुनिया भर में चीनी कंपनी की जगह पूरी कर सकता है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट ने कहा कि क्वालकॉम के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं, ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा हुआ तेल खाना इस महीने बेतहाशा बढ़े भाव, जानिए कब तक राहत के आसार। जी हां, पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेल काफी महंगे हो गए हैं। नवंबर में अब तक रिफाइंड सोयाबीन तेल की कीमत 11% से ज्यादा और सरसों के जैसे कुछ अन्य तेल के भाव 25% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सोयाबीन का घरेलू उत्पादन घटने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ने के कारण ऐसे हालात पैदा हुए हैं। इस हिसाब से इस माह अब तक सोया रिफाइंड 11.22% महंगा हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी थोक में सरसों तेल 135 से 137 रुपए प्रति लीटर और रिफाइंड सोया तेल 108 से 112 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
खुदरा में सरसों तेल 142 से 150 रुपए और रिफाइंड सोया तेल 115 से 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ हफ्तों में ठंड बढ़ेगी और इस वजह से खाद्य तेल की मांग कमजोर पड़ेगी। सरसों का तेल इसका अपवाद हो सकता है क्योंकि सर्दियों में इसकी मांग बढ़ जाती है, यानी सरसों तेल के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया नियम 4 साल के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, रद्द हो सकता है लाइसेंस। जी हां, सरकार ने देश में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार ने दोपहिया वाहनों पर सभी सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के मुताबिक बाइक या स्कूटर पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक सभी दोपहिया वाहन सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। इनमें 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। नियमों में साफ कहा गया है कि जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाया गया उस पर जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के साथ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में चीन हिमाचल में अरुणाचल प्रदेश तक बढ़ाई सैन्य तैनाती। जी हां, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमी पे नजरें गड़ाए बैठा चीन ने अब भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। चीनी सेना PLA ने भारत के हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को गुप्त तरीके से काफी बढ़ा दिया है। यही नहीं, चीन सैन्य आधारभूत ढांचे को भी बहुत तेजी से विकसित करने में जुट गया है। चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ड्रोन विमानों की तैनाती को बढ़ा दिया है। चीनी सैनिकों का ठिकाना LAC से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्वी लद्दाख के डैमचौक में LAC से 82 किलोमीटर दूर स्थित चीनी सैन्य ठिकाना सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुख्य अड्डा बना हुआ है। चीन ने पूर्वी सेक्टर में भी अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश से 60 किलोमीटर की दूरी चीनी सेना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट को तैनात किया है। इसको देखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी बड़ी लापरवाही आई सामने, जानकर रह जाएंगे हैरान। भारत, ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए जुलाई अंत से ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि एक सर्वे की माने तो बड़ी संख्या में लोगों ने बार बार इस्तेमाल में लाए जाने वाले मास्क को तभी से नहीं धोया। डिस्पोजेबल मास्क का प्रयोग करने वाले लोग तो उसे फेंकने के बजाय लगातार लगाते आ रहे हैं। शोधकर्ताओं की माने तो 85% लोग कपड़े के मास्क को इस्तेमाल के बाद अच्छे से नहीं धो रहे हैं। 15% ने बीते 3 महीने से न मास्क को एक बार धोया है और न ही उसे धूप दिखाई है। वहीं डिस्पोजेबल मास्क लगाने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने उसे इस्तेमाल के बाद नहीं फेंका है। धूप दिखाए बिना ही वो मास्क को बार बार प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। वैसे दोस्तों, आप अपने मास्क को नियमित रूप से धोते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो FATF के डर से पाक संसद ने भी माना कि देश में हिंदुओं को जबरदस्ती बनाया जा रहा है मुसलमान। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यानी कि FATF ने बीते दिनों आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के लचर रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार इमरान सरकार को डांट खानी पड़ रही है। इस सब के बीच अब पाक संसद ने भी देश में लंबे समय से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अत्याचार और धर्म परिवर्तन के मामलों की सत्यता पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक पाक की संसदीय समिति ने माना है कि सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। एक समिति ने हाल ही में जबरिया धर्म परिवर्तन मामले के संबंध में सिंध प्रांत के कई इलाकों का दौरा किया। इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन व अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष कारर ने सिंध प्रांत के इन इलाकों का दौरा करने के बाद अपनी जांच निष्कर्ष पत्रकारों के साथ साझा किया। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार ने जबरिया धर्म परिवर्तन के मामलों में किसी भी तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। पाकिस्तान में लगातार दूसरे धर्मों पर अत्याचार हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ मास्क ही नहीं, घर के बाहर ये 4 काम किए तो भी कटेगा 2000 रुपए का चालान। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम आज से लागू हो गए हैं। यहाँ फेस मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलने पर आज से 500 की जगह 2000 रुपए का चालान कटेगा। दूसरे राज्यों में भी बिना मास्क घूमने पर चालान काटा जा रहा है, लेकिन वहां जुर्माने की रकम कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क घूमने पर ही 2000 रुपए का चालान कटेगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए 4 और नियमों को तोड़ेंगे तो उसके लिए भी आपको 2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर आप घर से बाहर निकलकर पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो 2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी जुर्माना भरना होगा। पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। साथ ही क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर भी आपको 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खोखली होती जा रही है चीनी आर्मी, रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा। जी हां, पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर चीन सुपर पावर बनना चाहता है। इसको लेकर वो पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिससे चीन की परेशानी बढ़ गई है तथा वो इसको लेकर चिंतित भी नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन में 35 साल से लागू वन चाइल्ड पॉलिसी और भ्रष्टाचार ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। युद्ध के हालात में उसकी सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। बताया जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भीतर ही भीतर काफी कमजोर पड़ गई है। खबर के अनुसार 1969 में जब चीन ने वियतनाम पर हमला किया था तब वियतनाम ने 62,000 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद से चीनी सैनिक लगातार कमजोर होती चली गई है और वो बड़े स्तर पर युद्ध के लिए तैयार नहीं है। जानकार बताते हैं कि शी जिनपिंग की सत्ता संभालते ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है, जिससे चीन की सेना काफी कमजोर हो गई। इसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही है कि वो किसी देश से युद्ध लड़ सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।